नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ आपके लिए संस्कृत की ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस कक्षा में। तो देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी 10th क्लास संस्कृत, जिसकी बुक का नाम है शैमोशिप भाग 2। और शैमोशिप भाग 1 हमने 9th क्लास में पढ़ लिया है और आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं शैमोशिप भाग 2 शुरू करने जा रहे हैं। इसका इंडेक्स हमने पहले पढ़ लिया है और इंडेक्स में भी हमने सारी चीज़ें देख ली है, ग्रामर को छोड़कर, क्योंकि ग्रामर अभी थोड़ा सा अलग हटके है थोड़ा, तो उसको हम पूरा कर लेंगे। मतलब जैसे भी हमारे ये चैप्टर पूरे होते हैं हम उसको कर लेंगे। और शैमोशिप भाग 2 में सबसे पहले हम इंडेक्स के बाद में जो एक मंगलाचरण किया गया है, मंगलाचरण का मतलब ये होता है बच्चों कि अगर हम कोई अच्छा कार्य शुरू करने जा रहे हैं, हमारे जीवन में भी अगर कोई अच्छा कार्य शुरू करने जा रहे हैं, तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से वंदन करते हैं कि हमारा ये जो कार्य है ये मंगलकारी हो, ये बहुत अच्छी तरीके से हो। मंगलाचरण का मतलब होता है कल्याणकारी हो, हमारा ये जो हमारा कल्याण हो। तो इसी तरह से हम भी हमारे जो सिलेबस है, हमारा 10th क्लास संस्कृत का शैमोशिप भाग 2 का जो सिलेबस है, उसके लिए हम कल्याणकारी वचन ईश्वर से प्राप्त करना चाहते हैं, यानी आशीर्वाद स्वरूप हम उनसे एक ये कह सकते हैं कि कल्याण का मंगल कामना करना चाहते हैं कि ये ईश्वर हमें ऐसा आशीर्वाद प्रदान करे कि जिससे हमारी जो ये यात्रा है एनसीईआरटी 10th क्लास संस्कृत की जो यात्रा है वो बहुत अच्छे से हो। संस्कृत की नहीं बच्चों, में सभी से मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि आप सभी की सारे विषय की जो यात्रा है बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी हो, आप बहुत अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो, पास हो और अपने नाम, अपने स्कूल का, अपने माता पिता का, सभी का नाम रोशन करो। ऐसा आशीर्वाद हम ईश्वर से प्राप्त करना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं हम यहाँ पर। अब देखिए बच्चों, एनसीईआरटी 10th क्लास संस्कृत में जो सबसे पहले मंगल कामना स्वरूप 2 श्लोक दिए गए हैं, उसमें से पहला श्लोक है यजुर्वेद से लिया गया है और जो नंबर 2 का श्लोक है वो ऋग्वेद से लिया गया है। अब आपको पता है अच्छी तरह से हिंदू सनातन धर्म में 4 ऋग्वेद का उल्लेख किया गया है, 4 वेदों का उल्लेख किया गया है और जिनमें से सबसे पहला जो वेद आता है वो ऋग्वेद आता है, नंबर 2 पर यजुर्वेद आता है और नंबर 3 पर सामवेद आता है, नंबर 4 पर अथर्ववेद आता है। उनमें से पहला श्लोक जो लिया गया है जिसमें 100 साल जीने की कामना की गई है, ईश्वर स्वरूप उस सूरज की पुंज को देखने की कामना की गई है कि 100 वर्षों तक हम जीवित रहे उस ईश्वरीय तत्व, यानी कि उस सूर्य को, यानी जो ईश्वर का एकमात्र शुक्ल नेत्र है, उस नेत्र को, सूर्य को हम 100 वर्षों तक देखते रहे, 100 वर्षों तक जीवित रहते हुए देखते रहे, 100 वर्षों तक उसको उपभोग करते रहे, 100 वर्षों तक सभी कुछ होता रहे। ऐसी मंगल कामना प्रथम श्लोक में की गई है। और दूसरे श्लोक जो ऋग्वेद से लिया गया है उसके अंदर कहा गया है कि भाई हमारा जो जीवन है वो कल्याणकारी हो, हमें किसी तरह की कोई बाधा ना हो, हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने जा रहे हैं वो लक्ष्य हमें आसानी से प्राप्त हो जाए, उसके मार्ग में आने वाली बाधाओं को हम दूर कर सके और ईश्वर प्रतिदिन हमारे सेवा में, हमारी रक्षा के लिए तत्पर रहे, ऐसी हम मनोकामना, मंगल कामना ईश्वर से करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे दोनों श्लोक का अनुवाद। ठीक है, पहला श्लोक दिया हुआ है और उसका अनुवाद दिया गया है। तो पहला श्लोक है ओम तच्छुद्रे वहितम पुरस्ताच्छुक्रमुत्तचरम पश्चिम शरद शतम जीवेम शरद शतम शृणुयाम शरद शतम प्रभवाम शरद शतम अधीनास्याम शरद शतम भूयश्च शरद शतम। अब देखिए क्या बताया गया है, यहाँ शतम आएगा। अब देखिए क्या कहा गया है कि ओम तच्छुद्रे वहितम, कि देवों के द्वारा, ईश्वर के द्वारा कुछ निरूपित किया गया है, ईश्वर के द्वारा निरूपित पुरुच्छात, पुरुत यानी कि पूर्व दिशा में, पुरुच्छात क्रमुच्चरतम, यानी कि ईश्वर के द्वारा, देवों के द्वारा यह शुक्ल वर्ण का नेत्र, शुक्ल वर्ण किसे बोलते हैं, जो धवल होता है, उज्जवल होता है, चांदनी की भांति होता है, और कृष्ण वर्ण किसे कहेंगे, अंधकार को, जो रात्रि के समान, रात्रि के समय निकलता है। तो जो कृष्ण वर्ण है वो चंद्रमा हो जाएगा और शुक्ल वर्ण क्या हो जाएगा, यहाँ सूर्य के लिए कहा गया है कि देवों द्वारा निरूपित या शुक्ल वर्ण के समान, जो शुक्ल वर्ण के समान जो नेत्र है, यानी जो आंखें है, जिसका नाम क्या है, सूर्य, वो पूर्व दिशा में ऊपर उठ चुका है, पूर्व दिशा से ऊपर उठ चुका है। उस पूर्व दिशा में ऊपर उठ चुके सूर्य को हम 100 वर्षों तक देखते रहे, यानी पश्चिम शरद जीवितम, पश्चिम शरद शतम, यानी कि पश्चिम का मतलब क्या होता है, देखते रहे, और जीवेम शरद शतम, और 100 वर्षों तक इसे देखते हुए जीते रहे।
ठीक है, 100 वर्षों तक इसे देखते रहे और 100 वर्षों तक ही इसे देखते हुए हम जीते रहे, 100 वर्षों की आयु हमारी हो। ठीक है, श्रुणुयाम शरद शतम, श्रुणुयाम का मतलब क्या होता है, सुनते रहे, और 100 वर्षों तक ही हम इसके बारे में सुनते रहे, इसके यशोगान को, इसकी व्याख्या को, इसकी भूमिका को, मतलब इसकी चकाचौंध को हम सुनते रहे। प्रभवाम शरद शतम, प्रभवाम का यानी बोलते रहे। अब 100 वर्षों तक हम इस सूर्य नामक जो पिंड है, जो शुक्ल वर्ण का नेत्र है, उस नेत्र के बारे में हम यशोगान करते रहे, इसकी व्याख्या करते रहे, इसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते रहे कि ये सूर्य है, ये अग्नि का पुंज है, ये पूरी पृथ्वी को प्रकाशमान करता है, पूरे ब्रह्मांड को लेकर चलता है, बहुत सारी वगैरह वगैरह जो भी बातें हैं आपको पता है, तो वो 100 वर्षों तक हम बोलते रहे। ठीक है, अधिनाम सत्याम शरद शतम, अब ये कहा गया है, अधिनाम का मतलब होता है स्वावलंबी, अधिनाम का मतलब क्या होता है, स्वावलंबी, कि हम 100 वर्षों तक स्वावलंबी बने रहे। अब ये आशीर्वाद मांग रहे हैं हम सूर्य से, ईश्वर से आशीर्वाद मांग रहे हैं कि जो देवों द्वारा निरूपित एक शुक्ल वर्ण का नेत्र है, उसका नाम है सूर्य, उस सूर्य जो ऊपर पूर्व दिशा में ऊपर उठ चुका है, उस सूर्य को हम 100 वर्षों तक देखते रहे, 100 वर्षों तक देखते हुए उसे जीते रहे, 100 वर्षों तक उसके बारे में सुनते रहे और 100 वर्षों तक उसके बारे में बोलते रहे। उसके बाद में 100 वर्षों तक हम स्वावलंबी बने रहे, क्या, स्वावलंबी बने रहे, एवं भूयश्च शरद शतम, और ये सब जो है, ये सारे जो क्रियाकलाप है वो 100 वर्षों से भी अधिक चलता रहे, मतलब कि ये जो पृथ्वी है वो सनातन तरीके से चलती रहे। हे ईश्वर, हमें आशीर्वाद दो, हमें ऐसा हमारा कल्याण हो कि हमारी जो आयु है वो दीर्घायु हो, और हम इस पृथ्वी पर अगर हमने इस धरती पर जन्म लिया है तो हम 100 वर्षों तक सारे कार्य करते रहे, 100 वर्षों की दीर्घायु हमें प्राप्त हो, ऐसी आशीर्वाद दो। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा पहला श्लोक हुआ है। अब चलते हैं हमारे दूसरे श्लोक की तरफ। तो सबसे पहले हम इसे पढ़ेंगे। आनो भद्रा क्रतवोपधासो अपरितास उद्भिद देवायनो यथा सद्मिद व्रदे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। दिवे दिवे का मतलब होता है प्रतिदिन। क्या मतलब होता है, प्रतिदिन, हर रोज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या मंगल कामना की गई है, और ये जो आपका श्लोक है ये लिया गया है हमारे ऋग्वेद से। कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है, और हम बात कर रहे थे प्रथम श्लोक की, और ये लिया गया है यजुर्वेद से, आपको ये भी याद रखना है। तो ऋग्वेद से लिया गया श्लोक है, इसमें क्या कहा गया है, आनो बद्रा क्रतवोपधासो अपरितास उद्भिद। अपरितास का मतलब होता है बिना रुकावट के, इसका मतलब क्या होता है, बिना रुकावट के, बिना बाधा के, आप बाधा भी लिख सकते हो। ठीक है, उद्भिद, उद्भिद का मतलब होता है प्रकट करने वाले, उद्भिद का मतलब क्या होता है, प्रकट करने वाले। ठीक है, तो क्या कहा है इस पंक्ति में, आनो भद्रा क्रतवोपधासो अपरितास उद्भिद, कि हमारे चारों ओर, हमारे आसपास चारों ओर बहुत ही ऐसे कल्याणकारी विचार आते हैं। हमारे जीवन में कई लोगों का आगमन होता है, उन लोगों के आगमन से हमें कई तरह के बातें समझने को मिलती है, ज्ञान प्राप्त करने को मिलता है, यानी कि बहुत सारी ऐसे कल्याणकारी विचार हमें समझने को मिलते हैं। उन कल्याणकारी विचारों के बारे में कहा गया है कि हमारे आसपास चारों ओर ऐसे कल्याणकारी विचार आते हैं जो किसी न किसी से बाधित होते हैं, दबाव में आते हैं। ठीक है, अपरितास यानी कि दबे हुए होते हैं। अब क्या कहा गया, उद्भिद, यानी कि उन्हें कहीं से बाधित न किया जा सके। ठीक है, एवं अज्ञात विषयों को प्रकट करने वाले हो। ठीक है, क्या है कि हमारे चारों ओर ऐसे कल्याणकारी विचार आते हैं जो किसी से भी बाधित न हो, रुकावट न हो, जो बाधा करने वाले न हो, और जो रुके हुए विचार है उनको प्रकट करने वाले हो। ऐसे कल्याणकारी विचार हमें हमारे जीवन में चाहिए। प्रगति को न, अब देखो क्या कहा गया है, देवानो यथा सतमिद व्रते असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। अब प्रगति को न रोकने वाले, जो अप्रायु का मतलब होता है जो विकास को रोक रहे हैं, तो विकास को न रोकने वाले,
प्रायु का मतलब क्या होता है? विकास को रोकने वाले। अप्रायु यानी जो विकास हो रहा है उसको रोकने वाले तथा सदैव रक्षा में तत्पर देवगण प्रतिदिन हमारी वृद्धि के लिए तत्पर रहे कि हे ईश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे आसपास जितने भी कल्याणकारी विचार आते हैं वो कल्याणकारी विचार किसी प्रकार से बाधित न हो और उन्हें जो विचार प्रकट नहीं हो रहे हैं उन्हें प्रकट किया जाए। ठीक है। और फिर दूसरी बात क्या कही गई कि जो प्रगति को न रोकने वाले हो, जो विकास को, हमारे शारीरिक विकास या हमारे बौद्धिक विकास या हमारे जिस भी तरह से जो विकास होना है या फिर हमारे चारों ओर का जो विकास है उसे न रोका जा सके तथा सदैव रक्षा में तत्पर रहते हो कि जो सदैव रक्षा में तत्पर देवगण प्रतिदिन हमारी वृद्धि के लिए तत्पर रहे, कल्याणकारी रहे, हमारे लिए हमारा कल्याण हो, ऐसी हम मनोकामना ईश्वर से करते हैं। ऐसी कल्याणकारी धारणा हमारे मन में विद्यमान है। तो देखिए क्या कहा गया है, फिर से एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। आनो भद्रा क्रतवोद्धासो अपरितास उद्भिद देवानो यथा सद्विद व्रते असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। यानी कि हमारे आसपास चारों ओर ऐसे कल्याणकारी विचार आते रहे जो किसी न किसी से न दबे। ठीक है, जो किसी से दबे नहीं। ठीक है, उन्हें कहीं से भी बाधित नहीं किया जा सके और एवं अज्ञात विषयों को प्रकट करने वाले हो। ठीक है, तथा प्रगति को न रोकने वाले हो। अब क्या कहा गया? तथा सदैव रक्षा में तत्पर देवगण प्रतिदिन हमारी वृद्धि के लिए तत्पर रहे। आया सबको समझ में? तो इस प्रकार से आपको दोनों श्लोक का ये अनुवाद करना है, ये अनुवाद आपको लिखना है। तो देखिए बच्चों, इसी के साथ आज हमारा ये जो मंगल कामनापूर्ण 2 श्लोक है वो पूरे हुए हैं। यानी कि हमने हमारे सिलेबस का मंगलम यानी कि शुभारंभ कर लिया है और ईश्वर से आशीर्वाद लिया है कि हे ईश्वर, हमारा ये जो सिलेबस है, ये जो यात्रा है बहुत अच्छे से चल जाए। हमारा ये जो जितने भी चैप्टर है, हमारी क्लास है ये 10th क्लास, वो भी बहुत अच्छे से पूर्ण हो जाए, बहुत अच्छे नंबर लेकर हम पास हो जाए, हमारे बीच में किसी प्रकार की कोई रुकावट न हो। अगर हमारा ज्ञान कोई अप्रत्यक्ष तरीके से दबा हुआ है तो वह ज्ञान भी उजागर हो जाए, उस सूर्य रूपी नेत्र के समान हमारे में नेत्र हो जाए जो चारों ओर पृथ्वी को देख सके और उससे से अधिक ज्ञान ग्रहण कर सके। तो इसी के साथ देखिए बच्चों, आज का हमारा मंगलाचरण रूप में जो ईश्वर की स्तुति है वो पूरी हुई है। आगे के लेक्चर में हम लेकर फिर से हाजिर होते हैं नया चैप्टर जिसका नाम है सूची पर्यावरण। तो सूची पर्यावरण का हम अध्ययन करेंगे, देखेंगे सूची पर्यावरण का क्या अर्थ है और उसमें कवि ने क्या बताया है। इसके साथ आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। थैंक यू।